हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भारत के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्रैवल गाइड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोमनाथ कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, होटल या धर्मशाला कौन सी ले, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, किन किन जगहों पर घूमना चाहिए, पूरा आइटनरी। तो आखिर में मैं बताऊंगा पूरा बजट भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी यात्रा को आसान बना सकती है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर हजारों वर्षों से श्रद्धा, विश्वास और इतिहास का एक प्रतीक बना हुआ है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके यहीं पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यही वो पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार की अंतिम लीला पूरी की थी। इसी कारण सोमनाथ का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमनाथ कैसे पहुंचा जाए? अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वेरावल रेलवे स्टेशन। स्टेशन से ही सोमनाथ मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। बाहर निकलते ही आपको ऑटो, टैक्सी, लोकल बस आसानी से मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो राजकोट, अहमदाबाद, दीव ऐसे एयरपोर्ट जो नज़दीकी है, और वहाँ से आप बड़े आराम से ट्रेन या बस की सुविधा से आप सोमनाथ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं तो पूरे रास्ते शानदार हाईवे और खूबसूरत समुद्री नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। कहाँ रुके? दोस्तों, मंदिर के आसपास हर बजट के होटल अवेलेबल है। अगर आपका बजट कम है तो 700 से 800 रुपए के बीच में आपको अच्छे कमरे मिल जाते हैं। अगर थोड़ा बेहतर एसी रूम चाहिए तो लगभग 1200 से लेकर 1800 रुपए तक आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आप आपके परिवार के साथ आ रहे हैं तो सोमनाथ ट्रस्ट के यात्री निवास में ज़रूर रुके। यहाँ की साफ सफाई, सुरक्षा और मंदिर की नज़दीकी तीनों चीज़ें बेहतर है। सीजन में आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर कर लें। दर्शन करने का सही तरीका। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, दर्शन कैसे करें। सबसे पहले मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाइए, जहां आपको लॉकर की सुविधा मिलेगी। ध्यान रखें, मोबाइल, कैमरा, बैग और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। सारा सामान आप लॉकर में जमा कर दें, जूते चप्पल निर्धारित स्थान पर रख दें और फिर लाइन में लगकर भगवान सोमनाथ के दिव्य दर्शन करें। जहां आप गर्भगृह में के सामने पहुंचते हैं तो सच मानिए, पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। हर क्षण की अनुभूति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। सोमनाथ का इतिहास। दोस्तों, सोमनाथ का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग कर श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त किया। इसी कारण है भगवान शिव यहाँ सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। इतिहास में इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणों ने तोड़ा, लेकिन हर बार यह मंदिर पहले से अधिक भव्य रूप में फिर खड़ा हुआ। आज जो मंदिर हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से कराया गया है। मंदिर की खास बातें। मंदिर की दक्षिण दिशा में स्थित बाण स्तंभ जरूर देखिएगा। इस स्तंभ पर लिखा है कि यहाँ के दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भी भूभाग नहीं है, यानी सामने केवल समुद्र ही समुद्र है। और शाम के समय मंदिर की रोशनी और समुद्र की लहरें पूरा दिव्य दृश्य बना देती है। रात 7:30 बजे होने वाला लाइट एंड साउंड शो भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह शो सोमनाथ के इतिहास को बेहद शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। आसपास घूमने की जगहें। अब बात करते हैं उन जगहों की जो सोमनाथ आने वाले हर यात्री को जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले है भालका तीर्थ। ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण को जारका नामक शिकारी का तीर लगा था। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद जब यादव वंश का अंत हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर विश्राम कर रहे थे।
उसी समय जरा नामक एक शिकारी उनके चरणों को हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगता है। जब जरा को अपनी भूल का एहसास होता है तो उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए बताया कि यह नियति का भाग था। इसके बाद उन्होंने अपनी दिव्य लीला पूर्ण की और वैकुंठ गमन किया। रामायण से भी जुड़ा है ये जगह। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वानरराज वाली का वध किया था। द्वापर युग में वही वाली जरा शिकारी के रूप में जन्मा और भगवान श्री कृष्ण को बाण मारकर उसे कर्म के प्रतिकूल पूर्ण हुआ। इसलिए बालका तीर्थ रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ जब आप आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण को ध्यान मग्न एवं विश्राम मुद्रा में सुंदर प्रतिमा नजर आएगी। जरा शिकारी को हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगते हुए प्रतिमा है। इसके बाद है त्रिवेणी संगम, जहाँ हिरण, कपिला और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। इसके बाद है अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर। कई श्रद्धालु इसे प्राचीन सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जलाभिषेक भी किया जा सकता है। फिर गीता मंदिर, सूर्य मंदिर, हिमलाज माता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राम मंदिर, भीड़ भंजन महादेव और अंत में सोमनाथ बीच। यहाँ शाम के समय सनसेट सचमुच देखने लायक रहता है, बट जिस वक्त हम पहुंचे थे वो बरसात का मौसम था, तो समुद्र की लहरें जो हम देख पाए वो हमने आपको दिखाया है। और हम यहाँ पर कुछ समय बैठे और बैठ कर आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाया। यकीन मानिए मन पूरी तरह से शांत हो गया था। भोजन व्यवस्था, अगर भोजन की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट में भोजन में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसाद भोजन की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा आसपास में कई अच्छे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। गुजराती थाली का स्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेस्ट टाइम टू विजिट, अगर सबसे अच्छे मौसम की बात करें तो नवंबर से अप्रैल तक का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है। हालांकि सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पर लाखों श्रद्धालुजन पहुँचते हैं। अगर भीड़ से बचना चाहते हो तो सामान्य दिनों में सुबह जल्दी दर्शन करना सबसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, बजट कितना लगेगा। अगर दो लोग 2 दिन और 1 रात रुकते हैं तो होटल, ट्रांसपोर्ट और भोजन और घूमने का कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में आराम से यात्रा पूरी हो सकती है। इसमें आपके शहर आने जाने का ट्रेन या फ्लाइट टिकट शामिल नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी सोमनाथ यात्रा को आसान, सुखद और यादगारमय बना दे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सोमनाथ कब जाने वाले हैं। अगर आप जा चुके हो तो कब गए थे। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।